नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल CUET BHU स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फुल पेपर पैटर्न फॉर यूजी कोर्सेज CUET 2022 एडमिशन प्रोसेस, यानी CUET के माध्यम से जो सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों की इस बार प्रवेश परीक्षा एक होने वाली है, उसके पूरे पेपर पैटर्न पर कंप्लीट पेपर पैटर्न सभी यूजी कोर्सेज के लिए, जिसमें बीए भी आएगा, बीएससी भी आएगा, बीएससी का सारा स्ट्रीम आ जाएगा, एलएलबी आ जाएगा, बीएलएलबी आ जाएगा, बीपीएड आ जाएगा, बीएड आ जाएगा, बीकॉम आ जाएगा, यानी ऑल टू ऑल जितने ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं, जितने यूजी कोर्सेज हैं, सभी कोर्सेज इसमें आएंगे। और सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए, जैसे बीएचयू हुआ, डीयू हुआ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हुआ, इसी प्रकार से लगभग 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय इसमें शामिल होने वाले हैं। तो इसका पेपर पैटर्न जो एनटीए की तरफ से जारी किया गया है, उस पेपर पैटर्न को लेकर के तमाम प्रकार के सवाल हैं बच्चों के, तमाम प्रकार की कंफ्यूजन है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये पेपर पैटर्न नया वाला कैसा है। तो आज का ये कंप्लीट वीडियो होगा आपके फुल पेपर पैटर्न को समझने के लिए। यानी पेपर पैटर्न क्या है, मैं पूरी तरह से जो एनटीए की नोटिस है, जो एनटीए के द्वारा जो प्रोफार्मा निकाला गया है, जो फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट को कंप्लीट इस वीडियो में समझाऊंगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। यानी जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर समझना है अच्छे से तो पूरा देखिएगा, उसके बाद ही कोई क्वेरी करिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन बनी हुई है। तो चलिए शुरुआत करता हूं इस वीडियो की। और शुरू करूं उससे पहले यह भी बता दूं कि जो भी लोग हमारे इस चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि यहां पर इसी प्रकार मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाता रहूंगा, सही ढंग से आपको सारी अपडेट्स पहुंचाता रहूंगा। और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी BHU स्टडी कैपिटल के द्वारा कराई जाती है इस CUET की, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। या फिर आप नीचे दिए गए, जो आपके नीचे जो स्क्रॉल हो रहा है BHU स्टडी कैपिटल का ऐप और व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि CUET 2022 फुल पेपर पैटर्न फॉर यूजी कोर्सेज एडमिशन प्रोसेस। ये हमने नोटिस का जो क्रॉप करके हम लोग लगाए हुए हैं, ये एनटीए के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। इसको कई स्टेप में हम लोग देखेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप जैसे ये नोटिस आगे बढ़ रही है हम लोग देखेंगे। शुरुआत इस नोटिस में कहां से की जा रही है जरा समझिए सभी यूजी कोर्सेज वाले। आपका कोर्स यदि बीए है, बीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीए एलएलबी की तैयारी कर रहे हो, बीकॉम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कोर्स की तैयारी करो, बीए एलएलबी, बीएलएलबी मैंने लिख दिया है, बीएड, या फिर इवन जो भी यूजी कोर्सेज है, अगर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के किसी भी यूजी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो को ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। यही पेपर पैटर्न होने वाला है सभी यूजी कोर्सेज के लिए, और इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना समझना। एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर फॉर CUET 2022। अब इसमें कितने सेक्शन में ये पेपर डिवाइड होगा, देखिए जो नया पैटर्न है 4 सेक्शंस, 4 इस तरीके से है, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो इसको 1A 1B कर दिया है, इसको 2 कर दिया, इसको 3, यानी टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा। पहला सेक्शन जो होगा उसमें 2 सेक्शन होगा, सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2। पहला होगा जिसमें 13 लैंग्वेजेस हैं और सेकंड में 19 लैंग्वेजेस हैं। अभी मैं बताऊंगा क्या कंपलसरी है, क्या कैसे है, कैसे किसको देना है, बीएससी वाले को कौन सा अटेम्प्ट करना है, बीए वाले को क्या डोमेन अटेम्प्ट करना है, बीकॉम वाले को क्या डोमेन अटेम्प्ट करना है, वो लोग हम लोग आगे देखेंगे। सेक्शन सेकंड में 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का ऑप्शन दिया गया है। सेक्शन 3 जो है उसमें जनरल टेस्ट की बात की जा रही है, ठीक है। ये पेपर पैटर्न एक जनरल वे में अगर देखा जाए, 13 लैंग्वेज सेक्शन ए 1A में, 1B में 13 लैंग्वेज, सेकंड में 27 डोमेन और 3 में जनरल टेस्ट। चूजिंग ऑप्शन फ्रॉम ईच सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी, चॉइस शुड बी मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। यानी ये पूरा सेक्शन ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों को पूरा सेक्शन अटेम्प्ट करना है, ये आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपका सपना क्या है, आपको प्रमुखता से किसमें एडमिशन लेना है, उस यूनिवर्सिटी के ब्रोशर पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा इसमें से अटेम्प्ट करेंगे। अब वो आपको कैसे पता चलेगा, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब जरा देखते हैं कि इसको थोड़ा और ब्रॉड वे में समझते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि ब्रॉड फीचर ऑफ CUET। अब ब्रॉड वे में समझते हैं, जो हमने शॉर्ट में देखा उसको ब्रॉड वे में देखते हैं। सेक्शन 1A जो है वो लैंग्वेज का है। There are 13 different languages. Any of these language may be chosen. यानी सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेज का ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें से किसी एक लैंग्वेज को आप चूज कर सकते हैं। सेक्शन 1B की बात की जाए तो there are 19 languages. Any other language apart from those offered in section 1A may be chosen. यानी जो आप सेक्शन
बी किसी के लिए कंपलसरी नहीं है, 1 का बी जो है वो कंपलसरी नहीं है, जेएनयू वगैरह के लिए मेनली है ये। अगर जो इसमें आपने चूज किया उसके अतिरिक्त कोई एक अदर लैंग्वेज इसमें चूज आपको करना होगा, ठीक। उसके बाद यहां पर कहा जा रहा है कि 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, टोटल 50 जो लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे उसमें से। लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कंप्रिहेंशन, यानी रीडिंग कंप्रिहेंशन के आपके क्वेश्चन उसमें आने वाले हैं, बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज, फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नरेटिव, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी, यानी ये सब आपके जो भी वर्ड मीनिंग वगैरह की चीजें हैं, कंप्रिहेंशन की चीजें हैं, उसी के माध्यम से आपके प्रश्न आएंगे। 45 मिनट होगा एक लैंग्वेज को अटेम्प्ट करने के लिए, यानी इसके लिए 45 मिनट और इसके लिए 45 मिनट। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेक्शन बी, सेक्शन बी नहीं सेक्शन 2 जो कि डोमेन है। डोमेन यानी जो कि आपका प्रमुख सब्जेक्ट है, आपका मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है जरा देखिए, देयर आर 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट बीइंग ऑफर्ड अंडर दिस सेक्शन, अ कैंडिडेट मे चूज मैक्सिमम ऑफ 6 डोमेन एज डिजायर्ड बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी। एक बार फिर से यहां पे कहा जा रहा है कि आप मैक्सिमम 6 डोमेन चूज कर सकते हैं, और यहां पर इसको एक बार फिर से फोर्स करके बताया गया डिजायर्ड बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी, यानी आपकी यूनिवर्सिटी क्या मांगती है उसके आधार पर आपको चयन करना होगा। अभी मैं आपको जो ये समझा रहा हूं, हो सकता है कुछ लोगों को पल्ले नहीं पड़ा होगा, ऊपर ऊपर जा रहा होगा, एक बार ये नोटिस समझ लीजिए, उसके बाद मैं अपनी एनालिसिस से आपको समझाऊंगा अच्छे ढंग से। तो यहां पर भी लिखा गया है 40 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। Input text can be used for MCQ based questions, MCQ based on NCERT class 12th syllabus only। यहां पर कहा जा रहा है कि क्लास 12th के सिलेबस से आपके NCERT बेस्ड MCQ क्वेश्चंस आएंगे, जो कि अभी क्लास 12th जो सिर्फ लिखा जा रहा है इसको लेकर के विवाद है, ये विवाद थोड़ा आगे सॉल्व होगा, आगे हल होगा। 45 मिनट इसके लिए भी दिया जाएगा ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए, यानी एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट 45 मिनट्स। अब आते हैं सेक्शन 3 जो कि जनरल टेस्ट होगा। ऑलमोस्ट मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो है और अपने कोर्सेज में इसको लेंगी, जो कि है जनरल टेस्ट सेक्शन 3। सेक्शन 3 में क्या कहा जा रहा है कि फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बीइंग ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी वेयर अ जनरल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन, यानी जैसे बीए का कोर्स है, एलएलबी का कोर्स है, उसमें जनरल टेस्ट, जनरल चीजें पूछी जाती हैं, पहले से पूछी जाती रही हैं। तो जिन यूनिवर्सिटीज में ऐसे प्रोग्राम्स हैं और ऐसे जनरल टेस्ट पहले से पूछे जा रहे थे, वो यूनिवर्सिटीज इसको अपने एंट्रेंस एग्जाम, अपने स्कोर कार्ड में लेना चाहें तो ले सकती हैं। फॉर एग्जांपल बीएचयू बीए, बीएचयू बीए, एलएलबी, वो सब इसमें आने वाले हैं। 60 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 75, 60 क्वेश्चन 75 में आपको अटेम्प्ट करने हैं। इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज्ड फॉर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, उसके बाद आपका अरिथमेटिक है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, जो भी चीजें हैं फॉर एग्जांपल इस तरीके बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में ये सारी चीजें आती हैं, उसको लेकर कहा जा रहा है, और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इसके लिए आपको दिया जाएगा 60 मिनट का समय। तो ये जो हमने देख लिया कि ये सेक्शन वाइज आपने देखा कि सेक्शन 1A जो है वो लैंग्वेज का है, सेक्शन 1B भी लैंग्वेज का है, उसके बाद डोमेन, उसके बाद जनरल टेस्ट। अब देखिए ये जो आपने पेपर देख लिया, अभी मैं बताऊंगा कि डोमेन और लैंग्वेज में क्या क्या ऑप्शंस हैं, लेकिन ये जो आपने देखा ये आपको सिर्फ पता चल गया कि पेपर पैटर्न टू ओवरऑल पेपर पैटर्न ऊपर से लेकर के नीचे तक सीयूईटी का पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, लेकिन ये पेपर पैटर्न सभी को नहीं फॉलो करना है। ये पेपर में क्वेश्चंस तो सभी के लिए आएंगे, लेकिन आपकी जो डिजायर्ड यूनिवर्सिटी होगी, यानी यदि आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी बीएचयू होगी, यदि आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो जेएनयू है, किसी की डीयू होगी, किसी की एयू होगी, तो उसका जो ब्रोस्टर निकल करके आएगा, यानी वो जो नोटिफिकेशन निकालेंगे कि मैं हमारी यूनिवर्सिटी में जो बच्चा बीएससी मैथ्स में एडमिशन लेना चाहता है वो ये चीज अपने एग्जाम में अटेम्प्ट करेगा, उसके आधार पर हम एडमिशन लेंगे। जो बीए में एडमिशन लेना चाहता है हमारी यूनिवर्सिटी में, ये आपको उस पेपर में अटेम्प्ट करना होगा, तो हम उसके आधार पे आपका एडमिशन लेंगे। यानी ये एक जनरल है जो कि सभी के लिए है, लेकिन आपको हर एक यूनिवर्सिटी का जो ब्रोस्टर है उसको देखना होगा, जो भी आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी होगी खासकर उसका ब्रोस्टर देखना होगा, और उसी के आधार पर इस सीयूईटी पेपर को आपको अटेम्प्ट करना होगा। यानी जब जब सारी यूनिवर्सिटी, जैसा कि कुछ यूनिवर्सिटीज ने निकाला है, अभी प्रमुख जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, बीएचयू है, डीयू है, जेएनयू है, इन्होंने अभी अपना ब्रोस्टर नहीं रिलीज किया है। तो जब ये ब्रोस्टर रिलीज करेंगे कि मुझे बीए वाले बच्चे से एक लैंग्वेज अटेम्प्ट करवाना है, एक जनरल टेस्ट, और ये डोमेन वो डोमेन, बीएससी वाले बच्चों से ये अटेम्प्ट करवाना है, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि इसमें आपको क्या क्या चीजें अटेम्प्ट करनी है, यदि आपको बीएचयू में आना है या फिर किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में जाना है, जो भी उसके ब्रोस्टर में लिख करके आएगा। तो यानी ये चीज है, यानी अभी फिलहाल आपकी जो तैयारी चल रही है
वो तैयारी चलती रहे। डोमेन सब्जेक्ट सभी लोग पढ़ रहे होंगे, बीए वाले का जो डोमेन मेन है वो आपको सारी यूनिवर्सिटीज अप्लीकेबल करेंगी ही, बीएससी वालों का सारी यूनिवर्सिटीज आपकी अप्लीकेबल करेंगी ही, और लैंग्वेज जो है वो मैक्सिमम कोर्सेज में कंपलसरी है। लैंग्वेज का जो 1A है वो कंपलसरी है, तो वो अटेम्प्ट करना ही है। यही जनरल टेस्ट जो है इसको कौन सी यूनिवर्सिटी किस कोर्स के लिए अप्लीकेबल करती है, किस कोर्स के लिए नहीं अप्लीकेबल करती है, उसके हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी आगे पीछे कर सकते हैं। वो चीजें बहुत जल्द 2-4 दिन के अंदर जैसे ही फॉर्म रिलीज होगा, अभी हो सकता है कि फॉर्म जब अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ फॉर्म नहीं रिलीज है, कल परसों की डेट में फॉर्म रिलीज हो जाएगा, तो फॉर्म रिलीज होने के पहले या फिर 2-4 दिन के अंदर सारी यूनिवर्सिटीज अपना क्लियर कर देंगी ब्रोशर, और उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि किस यूनिवर्सिटी के लिए आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब मैं चलता हूं, यहां पर मैं बात करूंगा कि लैंग्वेज में क्या क्या ऑप्शंस हैं। उससे पहले आप सभी को बता दूं कि मैंने कहा कि पढ़ने की बात, तो बीएचयू स्टडी कैपिटल का ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसका ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज आप कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करके सारे कोर्सेज हमारे लाइव स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब जितनी भी रिकॉर्डिंग वगैरह चीजें हैं वो पढ़नी शुरू हो गई हैं। तो आप सभी के लिए, और जो नया पैटर्न आया उसके आधार पर पूरी तरह से उस कोर्स को चेंज किया जा रहा है, तो नए पैटर्न के आधार पर तैयारी करने के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ओरिएंटेड तैयारी करने के लिए आप बीएचयू स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करें, कोर्स को ज्वाइन करें। और यहाँ पे जो आपको सक्सेस रेट दिख रहा है, ये सक्सेस रेट सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए था, और इस साल तो ऑप्शन और भी बढ़ रहा है, तो ये सक्सेस रेट आपको, यानी श्योर सक्सेस के लिए आप बीएचयू स्टडी कैपिटल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं कि लैंग्वेज में ये 1B का जो लैंग्वेज है इस पर मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये सभी बच्चों के लिए कंपलसरी नहीं है और बहुत कम यूनिवर्सिटीज इसको लागू करने वाली हैं, तो इसको मैं कट कर देता हूं इस प्रकार से। हाँ, बात कर लेते हैं सेक्शन 1A में, जिसमें 13 लैंग्वेजेज है। उसमें तमिल का ऑप्शन आपको मिलेगा, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमीज, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट में देख लीजिए 27 ऑप्शंस में क्या है, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब एक में ही और किया गया, नहीं इस सारे से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक, उसके बाद इंटर्नशिप, उसके बाद ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज ट्रेडिशन, प्रैक्टिस, लीगल स्टडीज, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, एनसीसी, योगा, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, एग्रीकल्चर, मास मीडिया, एंथ्रोपोलॉजी, फाइन आर्ट्स के सारे जो भी है, परफॉर्मिंग आर्ट का जितना भी ऑप्शन है वो सारे के क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर संस्कृत में, जिसमें शास्त्री वगैरह सभी के लिए, बीए वालों के लिए सभी का इसमें इंक्लूड करके लिखा गया है। आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या सब्जेक्ट के ऑप्शंस हैं। तो ये तो ब्रॉड वे में हुआ कि इतने सब्जेक्ट के ऑप्शंस हैं। अब आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी बताएगी कि आपको फला कोर्स में आने के लिए ये अटेम्प्ट करना होगा। आपको बीएससी में आने के लिए, बीएससी मैथ में आने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इस डोमेन को लेना होगा। बीए में आने के लिए पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी इस डोमेन को लेना होगा। तो वो आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी जब आपको बताएगी, तो उसके आधार पे, वैसे एक तरीके से मान करके चलिए, जो पुराना पैटर्न सारी यूनिवर्सिटीज का था, बीए में जो जो सब्जेक्ट को वो अप्लीकेबल करते थे, बीएससी में जो जो सब्जेक्ट को अप्लीकेबल करते थे, उसी को लगभग रखने वाले हैं। कंपलसरी लैंग्वेज एक ऐड हो रहा है, जनरल टेस्ट को कुछ यूनिवर्सिटीज ऐड करेंगी, कुछ नहीं भी ऐड करेंगी कुछ कोर्सेज में। तो घुमा फिरा करके यही स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, जो पहले से आप पढ़ रहे थे उसी स्ट्रक्चर के आधार पे चलिएगा। बस स्ट्रक्चर में यही कुछ चेंजिंग है स्ट्रक्चर में, कि कुछ चीजें कंपलसरी कर दी गई हैं, और जो क्वेश्चन का जो एक प्रकार से क्राइटेरिया है वो बदल गया है, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो लगभग उसी के आसपास रहने वाला है। चेंजिंग नहीं दिखने वाली है आपको, जो मैंने बता दिया। और जो चेंजिंग दिख रही है, कंपलसरी लैंग्वेज सारे कोर्सेज में ऐड हो रहे हैं, और एप्टीट्यूड कुछ ऐड करेंगे। तो जैसे सारी यूनिवर्सिटीज का ब्रोशर आते जाएगा मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा, इसलिए चैनल के साथ बने रहिएगा। ये मैंने अपना पूरा प्रयास किया कि जो नया पैटर्न आया हुआ है उसको मैंने बताने का प्रयास किया। अब इसके बाद भी आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैंने पूरा एफर्ट दिया है कि इसको आपको अच्छे ढंग से मैं समझा सकूं। इसलिए अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। और जाते जाते बस इतना कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पर आपके एडमिशन तक आपको रेगुलर सहायता मिलने वाली है। पूरे एफर्ट के साथ मैं आपको यहाँ पर वीडियोस दूंगा, और जिसमें आपको सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगा। और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए बीएचयू स्टडी कैपिटल का ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें, और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो आपको यहाँ पर भी रिस्पांस मिल जाएगा। और कोर्स को ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको अच्छे ढंग से यदि तैयारी करना है, समय जो भी जितना बचा हुआ है उस समय में रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको अच्छे से मिल जाएंगे, एक स्ट्रक्चर में कंटेंट आपको मिल जाएगा, डाउट सेशन मिल जाएगा। तो इसके माध्यम से आपकी तैयारी काफी बेहतर हो जाएगी, और बाकी चीजें आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई हैं।
तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लाइक जरूर करेंगे, अच्छा लगा होगा तो शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों तक, क्योंकि ये पैटर्न सभी के लिए समझना जरूरी होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे तो आगे आपको निरंतर वीडियोस मिलते रहेंगे। वीडियो को समाप्त करते हैं और आप सभी के जो भी क्वेरीज होंगी वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उस क्वेरीज का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियोस के माध्यम से किया जाएगा। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।